हैलोंग में आज हमारा लास्ट डे और हम अब आए हैं इस बोट से कयाकिंग के लिए। और ये है प्लेटफॉर्म जहाँ से स्टार्ट होती है कयाकिंग, या आप इसको हार्बर भी कह सकते हो। से आप ग्रुप में भी बोटिंग कर सकते हैं या फिर आप कयाकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने चुना कयाकिंग को। कयाकिंग चुनने का एक मकसद ये भी था कि हमने कभी कयाकिंग की भी नहीं थी। वैसे तो इसके चार्जेस आपके पैकेज में इंक्लूड होते हैं, लेकिन यूजुअली अगर आपका पैकेज में नहीं है तो 1.5 लाख VND इसका चार्ज होता है। ये कयाक जो होती है बहुत पतली सी एक बोट होती है जिसे अपने आप चप्पू से चलाया जाता है, और ये या पैडल से जो चलाते हैं। और इसके फ़ायदा ये होता है कि आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से लेकर के जा सकते हैं। आप माउंटेन्स के बहुत पास जाते हैं और आप बीच में जो इसके रास्ते बने होते हैं उनसे भी होकर के गुजर जाते हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। सच में नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था, बहुत एडवेंचरस था। तो इसको एंजॉय करने के बाद हम फिर से चल दिए अपने बोट के द्वारा अपने जो हमारा क्रूज़ था वहाँ पर हम फिर से चल दिए और अब हम जाएंगे वापस। ये देखिए हमारा जो क्रूज़ है वो वापस हार्बर की तरफ चल दिया है, जो हमें पहुँचाएगा हैलोंग बे के किनारे पर। और फिर हम अपने वापस हनोई की तरफ रुखसत हो जाएंगे। और ये लो जी, हम आ गए हैं हार्बर पर, और ये यहाँ का लोकल मार्केट। दोस्तों, यहाँ से आप सोवेनियर्स खरीद सकते हैं, और सुबह सुबह यहाँ पर यहाँ की रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मिलती है, जिसमें स्पेशल होता है सी फूड्स। हैलोंग बे का ये जो हमारा टूर था ये बहुत ही शांत था, एडवेंचरस था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करने वाला था। एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर अगर आप आएंगे तो मिलेगा। और जो रास्ते हैं ना, ये सिंगापुर की याद दिला देते हैं। देखो ना कितने खूबसूरत हैं। दोस्तों, हैलोंग बे अपने आप में एक सपनों जैसी जगह लगती है, और यहाँ पर पहाड़ ना पानी के अंदर बिल्कुल जादू की तरह लगते हैं। और यहाँ के शांत और सुकून देने वाले माहौल में आप अपने आप को नेचर के बिल्कुल पास में, करीब में फील करते हैं। आपको एहसास होता है कि आप बिल्कुल नेचर के बीच हैं। यहाँ के सरप्राइज़ केव और कयाकिंग का एक्सपीरियंस तो वास्तव में वंडरफुल था। और बाकी यहाँ पर लुआन केव, टिटोप आइलैंड, फिश विलेज, और सबसे सुंदर बात, जो क्रूज़ होते हैं ना उनका सनडेक, जहाँ से आप सनसेट और सनराइज़ दोनों का ही आनंद उठा सकते हैं बहुत ही प्यार के साथ। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। और ये यहाँ पर बन रहा है बहुत ही बड़ा, ह्यूज लार्ज स्केल पर ये पार्क। और इस अम्यूज़मेंट पार्क की लंबाई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यहाँ पर रोप वे से एक साइड से दूसरे साइड पर जाना होता है। और दोस्तों, रास्ते तो देखो ना आप खुद ही कितने खूबसूरत हैं हनोई के हैलोंग बे से। जो अम्यूज़मेंट पार्क है ना दोस्तों, ये भी सनवर्ल्ड की तरफ से ही डेवलप किया जा रहा है। पूरे पार्क को इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ड्रैगन पार्क, इसमें रोलर कोस्टर, पायरेट शिप्स, फ्री फॉल टावर, जायंट स्विंग और किड्स राइड्स हैं। दूसरा है टाइफून वाटर पार्क, इसमें वाटर स्लाइड्स, वाटर पूल, लेजी रिवर, किड्स के लिए स्प्लैश जोन। इसके अलावा केबल कार और मिस्टिक माउंटेन भी यहाँ पर देखने के लायक हैं। तो ये था सफ़र हमारा हैलोंग बे का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं हनोई। वाओ! और ये है हनोई का ग्रांड वर्ल्ड हनोई। इसे प्यार से लोग मिनी वेनिस ऑफ हनोई भी कहते हैं। एंट्री यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन राइड्स के या और एक्टिविटीज़ के टिकट्स लगते हैं। यह है एंट्री गेट जिससे हमने एंट्री किया है। वैसे तो इसके एंट्री गेट बहुत सारे हैं, लेकिन मेन एंट्री गेट से दो तरफ ही हैं, जो कैनाल के एक इस तरफ है, एक इस तरफ से। और यह बीच में कैनाल, दोनों तरफ बिल्कुल वेनिस की स्टाइल में बने हुए हैं रंगीन मकान। बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे से फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, बहुत सुंदर लगता है। और ये देखो, ये जारी जो बोट है ना, इसको कहते हैं गंडोला बोट। और ये गंडोला बोट के राइड के पैसे लगते हैं। और ये हमारे जो कुछ बच्चे हैं, हमारे ग्रुप के बच्चे हैं, ये कर रहे हैं बार्गेनिंग अपने टिकट खरीदने के लिए। वैसे ये बार्गेनिंग कर नहीं पाते क्योंकि मैं अच्छा बार्गेनर हूँ इनसे। तो रात की लाइट में शाम को बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग्स में लगता है, इसलिए हमने रात को भी यहाँ पर घूमने का निर्णय किया। और उसका मैं आपको एक अलग एपिसोड में दिखाऊंगा कि ये रात में कैसा लगता है। यहाँ पर रंग बिरंगी यूरोप स्टाइल दुकानें, पुल और लाइट्स आपको दिखाई देंगे। और मुझे तो ये बहुत ही रोमांटिक और फोटो फ्रेंडली जगह दिखाई दी है। इसकी टाइमिंग यूजुअली 9 बजे से, सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक होती है। और ये लगभग 30 से 45 मिनट की दूरी पर है हनोई से। आइए अब मैं कराता हूँ आपको इसकी खूबसूरती के दर्शन। और ये देखिए कितना सुंदर साफ यहाँ की वाइब है, और यहाँ पर कितना आनंददायक ये महसूस होता है। देखिए, मैं आपको कैनाल के किनारे किनारे आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये देखिए इसकी साफ़ सफाई,
और ये जो बोट खड़ी हुई है ना, देखिए ये वाली बोट, ये बोट है गंडोला बोट। ये इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है और बीच में जो आपको वो सेमी ल्यूनर आर्च टाइप का जो पुल दिखाई दे रहा है, वो पुल बिल्कुल वेनिस की याद दिलाता है। ऐसा ही पुल वहाँ के कैनाल में भी है। बाकी दिखाऊंगा रात में। और अब हम चलते हैं यहाँ के एक फ्लाईओवर पर। दोस्तों ये है यहाँ पर फ्लाईओवर, बिल्कुल एकदम सड़क बीच में है और एक सड़क से दूसरी तरफ जाने का है, कि देखो कितना सुंदर है। और ये जब हम इस फ्लाईओवर को पार करके आए, ये है केप टाउन एरिया। केप टाउन एरिया बिल्कुल याद दिलाता है कोरिया की, और ये कोरियन थीम वाला जोन है, सियोल के चर्चित इलाके जैसा। और यहाँ पर आपको सभी कोरियन फूड्स, कोरियन स्नैक्स, फैशन स्टोर, फेस्टिवल लाइट्स और के कल्चर वाइब्स पूरी तरह दिखाई देती है।